योग सूत्र, जिसे महर्षि पतंजलि ने संस्कृत भाषा में संकलित किया, भारतीय दर्शन और योग परंपरा का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह ग्रंथ योग के महत्वपूर्ण सिद्धांतों और अभ्यासों का सार प्रस्तुत करता है। इसकी गिनती उन महत्वपूर्ण संदर्भों में होती है जो न केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं, बल्कि आत्मा की गहराई में जाने का मार्ग भी प्रशस्त करते हैं। योग सूत्र को 4 अध्यायों में विभाजित किया गया है, जो योग के विभिन्न पहलुओं को सम्मिलित करते हैं। यह ग्रंथ आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व लिखा गया था और इसे योग के सिद्धांतों और परंपराओं का संवेदनशील और संगठित रूप में प्रस्तुत करता है। योग सूत्र का सामान्य परिचय। संरचना। योग सूत्र की संरचना में 195 सूत्र उपदेश शामिल हैं, जिन्हें अष्टांग योग के सिद्धांतों और अभ्यासों के साथ जोड़कर समझाया गया है। इन सूत्रों को पतंजलि ने संक्षेप में प्रस्तुत किया है, जिनका अर्थ और व्याख्या विभिन्न योगियों और दार्शनिकों द्वारा की गई है। योग के प्रकार। योग सूत्र में मुख्यतः 8 अंगों का वर्णन किया गया है, जिसे अष्टांग योग के नाम से जाना जाता है। ये अंग हैं यम, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह से युक्त नैतिकता। नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान से सद्मार्ग दिखाने वाला आचरण। आसन, शारीरिक आसन। प्राणायाम, श्वसन नियंत्रण। प्रत्याहार, इंद्रिय निग्रह। धारणा, किसी विषय वस्तु पर ध्यान केंद्रित करना। ध्यान, ध्यान का सतत अभ्यास। समाधि, गहरी ध्यान अवस्था। लक्ष्य। योग सूत्र का मुख्य लक्ष्य मन के विनियमन के द्वारा आत्मा की पहचान और साधना के माध्यम से मोक्ष, आध्यात्मिक मुक्ति की प्राप्ति है। यह ध्यान, साधना और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से व्यक्ति के जीवन में शांति और संतुलन लाने की दिशा में मार्गदर्शन करता है। प्रभाव। योग सूत्र ने न केवल भारतीय संस्कृति में बल्कि वैश्विक स्तर पर भी योग और ध्यान के महत्व को बढ़ावा दिया है। यह ग्रंथ आज योगी, तड़वी और साधकों द्वारा पढ़ा और अभ्यास में लिया जाता है। योग का विज्ञान। योग सूत्र एक ऐसे विज्ञान को प्रस्तुत करता है जिसमें शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य को संपूर्णता में देखने का प्रयास किया गया है। इस प्रकार योग सूत्र न केवल एक धार्मिक या दार्शनिक ग्रंथ है, बल्कि यह जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और पूर्णता की ओर बढ़ने का एक मार्ग भी है। योग सूत्र का पहला भाग समाधिपाद नामक है, जो ध्यान और समाधि की प्रक्रिया को समझाता है। इसमें ध्यान की स्थिति, मन की एकाग्रता और आत्मा के साक्षात्कार की विधि पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह भाग दर्शाता है कि कैसे साधक अपने मन की चंचलता को नियंत्रित करके गहन आत्मानुभूति प्राप्त कर सकता है। इसका उद्देश्य समाधि की अवस्था में पहुंचना है, जहां व्यक्ति अपने भीतर के सत्य को पहचानता है। दूसरा भाग साधना पाद पर आधारित है, जो योगाभ्यास के विभिन्न साधनों पर प्रकाश डालता है। इसमें अष्टांग योग अर्थात यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि का वर्णन किया गया है। ये तत्व साधक को संपूर्णता की ओर ले जाते हैं, जहां वे केवल शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी विकसित होते हैं। तीसरा भाग विभूतिपाद योग की शक्तियों और उपलब्धियों पर आधारित है। यह उन विशेष शक्तियों का वर्णन करता है जो साधक ध्यान और किसी विशेष अभ्यास के माध्यम से प्राप्त कर सकता है। इन शक्तियों को समझना आवश्यक है, क्योंकि ये साधक को अपने उद्देश्य की ओर अग्रसरित करती हैं। अंतिम भाग कैवल्यपाद में आत्मज्ञान और मुक्ति की चर्चा की गई है। यह दर्शाता है कि कैसे योग साधक को भौतिक बंधनों से मुक्त करके अंतिम सिद्धि की ओर ले जाता है। यह एक उच्चतम अवस्था है, जहां व्यक्ति केवल अपने आत्मा के साथ ही नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि के साथ एकत्व का अनुभव करता है। योग सूत्र केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि एक संपूर्ण जीवन शैली है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने मानसिक और शारीरिक संतुलन को बनाए रखते हुए अपने आध्यात्मिक विकास की ओर अग्रसर हो सकते हैं। इसे अपनाने से न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि जीवन को एक नई दिशा और सार्थकता भी प्राप्त होती है।